ज्यादा गलत तुम कर रही हो, क्योंकि तुम उसकी बीवी होकर उसको अपने जिस्म से रोक रही हो और फायदा उठाने का मौका नहीं देती हो। इसलिए फरमाया कि अगर औरत को बच्चा भी हो रहा हो और वो ऊंटनी के ऊपर बैठी हो, जचकी के वक्त, बच्चे की पैदाइश के वक्त औरत को एक ऊंटनी पे बिठाया जाता था औरत के अंदर, ताकि आसानी से डिलीवरी हो जाए, आसानी से बच्चा पैदा हो जाए। फरमाया अल्लाह के नबी ने, अगर तुम उस ऊंटनी पर भी बैठी हुई हो और तुम्हारे बच्चे का डिलीवरी का वक्त करीब हो और इस हाल में तुम्हें तुम्हारा शौहर हम बिस्तरी के लिए तुम्हें बुलाए, तुमसे वो ये चाहे कि वो अपनी बीवी से फायदा हासिल करे, तो आए औरत, तुझे उस वक्त भी अपने शौहर के पास जाना पड़ेगा, इसलिए कि उसके दिल में लगी हुई आग को तेरे अलावा कोई बुझा नहीं सकता है। अगर उसके दिल की आग को तूने नहीं बुझाया तो तेरा शौहर गलत काम में पड़ सकता है, इधर उधर जा सकता है, उसके खिरमत में आग लग सकती है, वो गलत रास्ते पर जा सकता है। फरमाया कि औरत को इस हाल में भी अपने शौहर के पास आना पड़ेगा और इस पोजीशन में भी वो अपने शौहर को अपने जिस्म से नहीं रोक सकती हो। उसके अरमान को पूरा करोगी, उसके दिल के मकसद को पूरा करोगी, इसमें ना नू नहीं होना चाहिए। महिलाओं के प्रति अपमानजनक स्पीच देने वाले इटावा के मौलाना जर्जिस पर देशद्रोह की मांग। मौलाना जर्जिस का महिलाओं के प्रति अपमानजनक स्पीच देने का वीडियो वायरल होने के बाद कार्यवाही को लामबंद हुए हैं भाजपाई। एसएसपी जयप्रकाश सिंह को दिया है ज्ञापन। भारतीय जनता पार्टी के नेता अजय यादव ने समर्थकों के साथ दिया है ज्ञापन। मौलाना जर्जिस के पहले भी कई दफा आपराधिक मामले हो चुके हैं दर्ज। मौलाना जर्जिस इटावा के कोतवाली इलाके के करणपुरा के रहने वाले हैं। जनपद इटावा से संवाददाता रजत सिंह की रिपोर्ट। एक यहाँ इटावा में मौलाना जर्जिस अंसारी हैं। लगातार लंबे समय से भड़काऊ भाषण, टिप्पणियाँ, अभी उन्होंने बीते कुछ दिनों पहले महिलाओं के खिलाफ, यानी महिलाएं लेगी क्यों पहनती हैं, महिलाओं के कुल मिलाकर के महिलाओं को उन्होंने एक चौखट की दीवार गेट समझा है और कहा कि कभी भी उखाड़ कर फेंक दीजिए। और ये 3 तलाक का जो विषय था, 3 तलाक को भी मानने के लिए वो तैयार नहीं है। देश में ऐसी लगातार वो बातें कर रहे हैं जो देश में सौहार्द और हिंसा लगातार बढ़ सकती है। इसको लेकर के हमने कल भी कोतवाल साहब को एक प्रार्थना पत्र दिया था रिपोर्ट लिखाने के लिए, तो उन्होंने साइबर क्राइम के लिए कहा। उसके बाद आज मैंने कप्तान साहब को ये प्रार्थना पत्र दिया, उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे और ऐसे लोगों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई होना चाहिए, नहीं तो ये देश में हिंसा और वातावरण ऐसे। हमारे यहाँ देश में नारियों को नारी यंत्र पूजते रमनते तत्र देवता, नारियों को सम्मान देवी के रूप में माना जाता है, लेकिन ऐसे लोग नारियों को केवल एक उपभोग की वस्तु समझते हैं, एक केवल एक उपयोग करने वाली वस्तु समझते हैं, खेती समझते हैं, जोत करके अनाज पैदा करके छोड़ दिया जाए। ऐसे विषयों को लेकर के हम लोग लगातार आगे आते हैं और हमें प्रशासन से भी आप सब चैनल के माध्यम से मांग करते हैं कि इनके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई हो, यही मेरी बात है। मौलाना जर्जिस ये लगातार इसलिए भी कर रहे हैं, एक तो 2017 में इनके खिलाफ एक मुकदमा लिखा गया था, एक बनारस की महिला के साथ इन्होंने दुष्कर्म किया था। वो महिला यहाँ पर आकर के यहाँ प्रार्थना पत्र दिया था, उसके बाद फिर बनारस में मुकदमा लिखा गया था, ये जेल भी गए थे। लेकिन इनको जिस प्रकार से जो कार्रवाई जिनके खिलाफ होनी चाहिए थी वो कार्रवाई नहीं हुई, इसके कारण ही ये कुल मिलाकर के ये स्वतंत्र जैसा अपना महसूस कर रहे हैं, सोच रहे हैं 2 महीना 4 महीना जेल जाएंगे, लौट आएंगे। इसलिए इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए, इनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए, इनके खिलाफ पोस्को लगना चाहिए। तमाम ऐसी धाराएँ हैं 24 से 294 ऐसे अलग कुल मिलाकर के भिन्न देशद्रोह की कुल मिला के मुकदमा की हम लोग मांग करते हैं। इसमें इन्होंने एक ज्ञापन दिया है और कि इसमें है कि सोशल मीडिया पे कोई भड़काऊ भाषण देने की बात आई है। इस चीज़ की जांच एसपी सिटी द्वारा की जा रही है कि वो वीडियो कब की है, कहाँ अपलोड हुई है, इसकी विस्तृत जांच होगी कि किस IP एड्रेस से हुआ है और जैसा तथ्य आएगा उसी के हिसाब से इसमें वैधानिक कार्रवाई करेंगे।